महंगाई के सताए अवाम से अब 2 वक्त की रोटी भी छिन गई। महंगाई के इस दौर में गरीब इंसान लहसुन की चटनी खाने से भी महरूम हो चुका है। अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में जालिमाना इजाफा, ना तो प्राइस कंट्रोल लिस्ट का मालूम है और ना ही इंतजामिया प्राइस कंट्रोल करने में कामयाब होती नजर आती है। मजीद हमें आगाह करेंगे हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे इमरान सईद। जी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। लहसुन की चटनी बनाकर रोटी खाने से भी महरूम है। खाने पीने की खुर्दोश कीमतों में इजाफे के बाइस प्राइस कंट्रोल लिस्ट का ना कुछ मालूम है और ना प्राइस कंट्रोल चेक करने वाली टीम का कुछ मालूम है। मालूम आखिर क्या है, आइए हम मालूम करते हैं। लिस्ट है, उससे कुछ शहरियों को फ़ायदा होता है? सर फ़ायदा तो होते हैं, वो आती भी नहीं, प्रेस वाले भी नहीं आए को देखे जाएँ इनको, तो वो इस्तेमाल तो करें, उसको रेट तो दिखाएं। और रेट वाले नहीं आते हैं बस वो चले जाते हैं, इसलिए जेब में रख ले चल दिए भाई। तो उनको चाहिए कि वो लिस्ट पे भी अमल कराएं। उनके जो ऑफिसर हैं, जो घर ऑफिस में बैठे हुए ठंडे कमरों में, वो आए निकलें, बताएं महंगाई इतनी हो गई, लोग परेशान इतने हैं कि इंतहा से ज़्यादा। जी, महंगाई के इस दौर के अंदर आप देख सकते हैं कि आवाम की खरीद क़ुव्वत इतनी कम हो चुकी है। इस वक्त फ़कीरपुर के ऊपर हम मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खरीदारों की तादाद ना होने के बराबर है। अशिया खुर्दोनोश के अंदर जिस तरह से रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, इससे आवाम की खरीद क़ुव्वत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, कमर टूट चुकी है। आवाम इस महंगाई की चक्की के अंदर इतनी बुरी तरह पिस चुकी है कि उसके पास खाने के पैसे नहीं बचे, तो ये बिजली, गैस, पानी की बिल के पैसे कहाँ से भरेगी। तो मेरी आर्मी चीफ से और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से ये पुरजोर अपील है, बराए मेहरबानी अशिया खुर्दोनोश की कीमतें जो वो कम की जाए, ताकि आवाम की जो ना आवाम 2 वक्त की रोटी उसको मैसर हो सके। लेकिन हमारी अभी मौजूदा सियासी जमातें वो सिर्फ इस बात पे तवज्जो दे रही है कि जी हमारी जो है ना बात ऊपर है, हमारी टांग ऊपर है, या हमारा मौक़िफ़ जो है ना ऊपर है, लेकिन आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो मेरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से यही अपील है कि बराए मेहरबानी आवाम को जीने दिया जाए। जिस तरह से बिजली, पानी, गैस के रेट बढ़ा दिए गए हैं, इसी तरह से अशिया खुर्दोनोश के रेट भी बढ़ा दिए गए, जो रोज़ के रोज़ इजाफा हो रहा है। फिलफौर जो है ना डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद इसका नोटिस ले और अशिया खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं उनको चेक एंड बैलेंस किया जाए और उनकी खरीदा फरोख्त आसान की जाए। इसी तरह रोज़गार के हवाले से लोगों पर रोज़गार नहीं है। यहाँ पे 2 वक्त की रोटी लोगों को कमाना मुश्किल पड़ गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा बाजार में सन्नाटा है। ये फ़कीरपुर का बाजार है जहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी। हैदराबाद का सबसे सस्ता तरीन बाजार ये कहलाता है, लेकिन यहाँ पर भी आवाम ना होने के बराबर है। सिर्फ वजह एक महंगाई, जिसके ऊपर कोई सियासतदान, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त बात करने के लिए तैयार नहीं है। पहले हम 10,000 का राशन करते थे, 10 से 15, 15 से 20, 25, 30 हज़ार तक राशन आने लग गया। जितनी आमदनी नहीं है इतना राशन महंगा आ रहा, हर चीज़ महंगी, चाय की पत्ती महंगी, चावल इतने महंगे पहले मिलते थे 120, 130, अब वो 260 हो गए। कीमत में जो इजाफा होता है कि हर बार जब आप दुकान पर सामान लेने के लिए आती हैं तब होता है? नहीं, बढ़ती रहती है हर दफ़ा। अभी ऐसा हुआ कि आप आई हो और का रेट कम हो? नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं है। प्राइस कंट्रोल जो लिस्ट होती है इससे कोई फ़ायदा? ये जो एक साथ जो बेचते नहीं, इसमें कुछ भी नहीं, फ़ायदा ही नहीं शायद। और ना जैसे तेल घी भी लेते हैं ना, तो तेल घी में ये कि 10-20 का फ़र्क होता, बाकी तो किसी चीज़ का फ़र्क नहीं होता है। आपकी महंगाई हो रही है और हर चीज़ गरीब इंसान की पहुँच से हो रही है, दूर हो रही है दिन पे दिन। गरीब इंसान तो दाल भी खाना मुश्किल हो गया उसके लिए। आटा, चीनी, दाल बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही है महंगाई। आप क्या समझते हैं, दुकानदार हजरात जो है वो प्राइस जो कंट्रोल है वो बरकरार रखते हैं या उसमें रोज़ाना की बुनियाद पर जो है रद्दोबदल होता है? दुकानदार हजरात परेशान है बेचारा, वो भी अपने घर पे खाता है, वो खुद अपने घर पे ले आने में इतना वो परेशान हो रहा है कि वो क्या करे। डेली की प्राइस बढ़ रहे हैं, डेली रोज़, कभी गैस पे पैसे बढ़ रहे हैं, कभी बिजली पे, कभी पेट्रोल पे, कभी डीजल पे। तो दुकानदार करे तो क्या करे बेचारा। महंगाई को कौन कंट्रोल करे? इस महंगाई को अल्लाह मियाँ बस रहम फरमाए पाकिस्तान पे। ये जो हुक्मरान है उनको ईमान दे दे बस, और ये खुद करें कंट्रोल। कहना चाहूँगा पाकिस्तान के अंदर महंगाई बहुत हो गई है, रोज़गार पाकिस्तान में है नहीं, मजदूर के लिए जीना बड़ा मुश्किल है। मैं आर्मी चीफ पाकिस्तान से ये गुजारिश करूँगा, इस मुल्क पे अच्छे हुक्मरान बिठाल के ये महंगाई कंट्रोल की जाए, वरना मजदूर का रहना पाकिस्तान में से बस से बाहर है। क्योंकि महंगाई इतनी है, जो चीज़ पहले 2-2.5 हज़ार की आती थी अब वो 10,000 की आ रही है। अब रोज़गार हो बंदा ले भी ले, अब रोज़गार ही नहीं है, ना मजदूर है इधर, ना कारोबार है। अब आर्मी चीफ साहब को यही गुजारिश है उनसे कि मजदूरों की नहीं सोचें, गरीबों की नहीं है, कुछ महंगाई का अपने अपने रेट पे दे रहे हैं, कोई अपना फिक्स रेट नहीं है किसी का, ना इनके पास कोई लिस्ट है महंगाई के ऊपर। भाई हमारे पे लिस्ट है, गवर्नमेंट ने ये दी, इस पर अमल करें, कोई अमल नहीं। चीनी अपने हिसाब से दे रहे हैं, जो भी लोग अपनी मनमानी करते हैं, इसमें कोई
से ज्यादा महंगा गई है। अभी टमाटर की रेट आप पता कर लें, 100 रुपए किलो टमाटर हैं, 50 रुपए पाव मिर्चें हैं। हद से ज्यादा इतनी महंगाई है। हुकूमत सिर्फ लड़ने पे लगी हुई है, लेकिन ये नहीं देख रहा कि महंगाई किस तरह रोक रही है। महंगाई पे महंगाई करे जा रहे हैं, कम करने पे कोई नहीं सोच रहा है। इंतजामिया की जानिब से कोई प्राइस कंट्रोल या कोई चेकिंग? कुछ भी नहीं होता, मेरे लिहाज से तो कुछ भी नहीं होता। अगर चेकिंग होती तो इतनी महंगाई नहीं होती ना। आप जब दुकानदार के पास जाती हैं सामान लेने तो वहाँ कोई लिस्ट वगैरह लगी हुई है? कुछ भी नहीं लगा। तो मैंने तो अभी तक लाइफ में अभी तक लिस्ट देखी नहीं है, क्या है क्या नहीं है। बाकी लिस्ट से हर चीज़ें लिखी होती है, महंगी से महंगी। हुकूमत से क्या कहना चाहिए? हुकूमत से कहूँगी लड़ें बाद में, पहले गरीब का सोचें कि गरीब किस तरह खा रहा है, किस तरह कमा रहा है, कितनी मुश्किलें को सामना करना उससे पड़ रहा है। महंगाई के हवाले से जो मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त महंगाई की चक्की में बुरी तरह पिस चुकी है। ना आवाम के पास यहाँ पे पैसा बचा है, ना मुल्क छोड़ने के लिए जाने के लिए पैसा बचा है। अब यहाँ पे जो सौदा पहले 2-3 हज़ार रुपये में लोग लेते थे, अब वही सौदा 8 से 10 हज़ार रुपये मिल रहा है। कोई हुकूमत वक्त इसका नोटिस लेने को तैयार नहीं है। सारे सियासतदान अपनी सियासत तवज्जो देने में किसी को दिलचस्पी जाहिर नहीं हो रही। मेरी मौजूदा हुक्मरान से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से यही अपील है कि बराए मेहरबानी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में का जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने इजाफा कर दिया है, मनमाना इजाफा कर दिया है, इसको फिलफोर वापस लिया जाए। इन पे जो नोटिस लिया जाए, गरीब आदमी को कम से कम जीने का हक दिया जाए ताकि लोग खा पी सके। अब यहाँ पे आप समझते हैं कि दुकानदार के पास जो है प्राइस कंट्रोल लिस्ट जो होती है, किसी दुकानदार के पास प्राइस कंट्रोल लिस्ट मौजूद है ही नहीं। यहाँ पर ना प्राइस कंट्रोल कमेटी यहाँ मौजूद है, जिसका जब दिल चाहता है रेट बढ़ा देता है। आए दिन हम सुनते हैं मार्केट में कि इस चीज़ के रेट बढ़ गए, उस चीज़ के रेट बढ़ गए। कभी चीनी पे रेट बढ़ जाते हैं, कभी दाल पे रेट बढ़ जाते हैं, कभी चावल पे रेट बढ़ जाते हैं, आटे पे रेट बढ़ जाते हैं, गंदम आना बंद हो जाती है। तो इसी तरह से है कि लोग महंगाई की चक्की में इतनी बुरी तरह पिस गए कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है अपने ज़रूरत ज़िंदगी पूरी करें या अपने खर्चे पूरे करें। बिजली पे पैसे बढ़ा दिए, गैस आती नहीं है, आवाम कहाँ जाए, किससे फरियाद करे। अब आवाम जो सिर्फ देख रही है, आर्मी चीफ की तरफ देख रही है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ देख रही है कि वो आवाम को कोई रिलीफ मुहैया करे ताकि आवाम कुछ खरीदारी कर सके, कुछ खा पी सके। लेकिन आवाम की साख जो है ना बिल्कुल मुतासिर हो चुकी है इस वक्त। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त 2 की रोटी खाना भी वो इंतहाई मुश्किल हो गई है। हमें यही नहीं पता कि हुकूमत किसकी बनेगी। अभी इन्होंने गैस के ऊपर भी पैसे बढ़ा दिए, इतने तो गरीब आदमी कहाँ से बिल भरेगा, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से रोटी करेंगे। तो अब मामला ऐसे हैं कि हुकूमत को चाहिए कुछ देखे हमारी तरफ भी और गरीबों का कुछ ख्याल करें। अब हमारी दुकानदार में देख लें हालत बाजार की ऐसी कि सुबह से ऐसी बैठे हैं। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में रोज बरोज इजाफा होता है या माना, या आप क्या समझते हैं? भाई शाम को चीनी लेके जाओ 100 रुपये होती है, सुबह में आओ तो ये समझ लो कि 120 हो जाती है। तो ये इस चीज़ की तरफ भी देखना चाहिए भाई। अशिया खुर्दनोश कहाँ से खरीदें? 1600 रुपये का 10 किलो आटा है, गरीब आदमी एक रोटी पकाएगा, कहाँ से खाएगा? उस इजाफे से आप किस काम पे क्या? हमारे माल पे तो इतना असर पड़ गया कि जो चीज़ हम 10 रुपये की लाते थे वो 120 रुपये की आ रही है। तो अब हम भी महंगा करके ना बेचे तो कैसे बेचें? लोगों की खरीद से दूर होता जा रहा है। सुबह से ऐसी बैठे में माल सारा ऐसी पड़ा हुआ हमारा, क्या कर सकते हैं? आप बता दें हमें कि हम ये कर सकते हैं। बस यही कह सकते हैं हुकूमत जो भी आए, अब जैसा भी आए वो अच्छा है ताकि गरीब लोगों की मदद हो सके। कि जिस हिसाब से महंगाई हो रही है ना, उस हिसाब से जो है बिल्कुल जो ना रोजगार बंद होता जा रहा है, क्योंकि महंगाई उरूज पर है। मजदूर आदमी खरीद सकता नहीं है महंगी चीज़ें। अशिया खुर्दनोश इतनी महंगी होती जा रही है कि जो पहले बेचारे गरीब आदमी 5 किलो आटा लिया करते थे, अब वो 1 किलो 1.5 किलो पे आ गए। उनका गुजारा मुश्किल हो रहा है। बिलों में इंतजामिया की जानिब से प्राइस कंट्रोल लिस्ट होती है, आपके पास है? असल में प्राइस कंट्रोल लिस्ट तो जब मिलेगी ना, जब माफिया जो है उनको छोड़ेगी। माफिया जो है चीनी गायब कर देती है, कभी आटा गायब कर देती है, कभी मार्केटों से आयल गायब हो जाता है। तो जो चीज़ शार्ट होती है उसी के डबल रेट हो जाते हैं। हम भी परेशान होते हैं। मार्केट जाते हैं, एक हफ्ते लाते हैं कुछ रेट, अगले हफ्ते जाते हैं तो उसका दुगना रेट मिलता है। तो इस वजह से हम भी परेशान हैं। हम भी जो है यही शिकवा करते हैं कि माफिया से जो है जान छुटाए, तो जो है सब चीज़ें जो है सस्ती मिले। जैसा कि आपने देखा कि शहरियों का कहना भी यही है कि प्राइस कंट्रोल, महंगाई के हवाले से जो प्राइस कंट्रोल जो लिस्ट है वो सिर्फ सालाना यानी रमज़ान मुबारक के महीने में जो है ना वो चेक की जाती है इंतज़ामिया की जानिब से। उसके बाद 11 महीनों तक कोई किस्म की ना प्राइस कंट्रोल लिस्ट दी जाती है यहाँ पर, ना ही प्राइस कंट्रोल जो है वो टीम जो है यहाँ पर आके दुकानदार हज़रात से मालूम करती है। कैमरामैन इम्तियाज़ यूसुफ जही के साथ इमरान सईद, स्पेशल TV हैदराबाद। ओकाड़ा में